देखो एक यहाँ पर अजारता फैलाई जाती है। अजारता क्या है कि एक विडम्बना है। इस बात की बहुत बड़ी विडम्बना है कि जब भी कोई अच्छा कार्य सरकार लेके आती है तो उसका विरोध करने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, जो अपने उसके लिए अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अपने आप को नेता मानकर और गुमराह करना। और जो कानून का जो आ रहा है तो बहन बेटे को सम्मान मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कंप्यूटर युग आ रहा है तो बच्चे कंप्यूटर युग सीख के आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बात है जो प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहेंगे वैसा खाएंगे, जैसा कहेंगे वैसा पहनेंगे, जैसा कहेंगे वैसा मानेंगे। समझ रहे? एक कानून होना चाहिए। ये आजाद का ये कपड़े कहाँ से आ गए? यूनिफॉर्म किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म होता क्या है? यूनिफॉर्म तो ठीक है, हम लोग में क्या दिमाग नहीं है? जो बोलेंगे वो करेंगे, जो कहेंगे वो खाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। प्रधानमंत्री है एक संवैधानिक पद पे, लेकिन ये थोड़ी कि आपसे बोलें कि आप आज काम कर रहे नहीं, या आप ये खाना नहीं खाओ तो ये मत खाओ, ये कपड़े मत पहनो। प्रधानमंत्री अलग चीज हो गई। ये थोड़ी कोई बात होती है कि प्रधानमंत्री है तो जो बोलेंगे वो करेंगे। बच्चों को पढ़ाओ मत, बच्चों को सरकारी नौकरी मत दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो उनकी जो पहल है। पहले तो अभी ये राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाए, उसके बाद बात करते हैं। अभी सिर्फ ये बहस चल रही है और ऐसे कई राजनीतिक मुद्दे आते हैं जिनको सिर्फ हवा देते हैं चुनाव के लिए, और ये होता कुछ नहीं है। आम जनता के हिसाब से ठीक है या गलत है, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आम जनता के हिसाब से मैं मानता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा तो ज्ञानी नहीं होंगे नरेंद्र मोदी चाहे राहुल गांधी हो। अब उनने अगर जो चीज़ बनाई है तो उसको वो सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अंकल 2024 के चुनाव नजदीक है, कौन जीतेगा इस बार? ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हो या दिल्ली दिल्ली की बात? लोकसभा 2024 लोकसभा में कौन लोकसभा में मोदी साहब। मोदी बनेंगे? हाँ जी। क्यों? क्यों? इसके सामने कोई है नहीं ना भाई। ये विपक्ष जो इतनी तैयारियां कर रहा है उसका क्या? वो तो कई किस्म की दालें डालने के बाद खिचड़ी बनेगी। अच्छा, हाँ जी। कैसे? कैसे क्या मतलब कि इंदिरा की सरकार गिरा दी थी विपक्ष ने तो। विपक्ष ने गिरा दी थी तो उनमें कुछ कमी होएगी इंदिरा में, हाँ। तो इसलिए गिर गई। ठीक है, बगैर मोदी वाली सरकार में कोई कमी नहीं है, तो इसलिए उनकी सरकार गिरेगी नहीं। तो मोदी इज बेस्ट। मोदी जी जो महंगाई का इतना बड़ा आरोप लग रहा है, कुछ नहीं है, क्या है महंगाई? 100 के पार चला गया टमाटर। टमाटर की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। कितने दिन में? उससे पहले 10 रुपये किलो था, जब तो नहीं कुछ बोला किसी ने। 10 रुपये किलो है था जब तो नहीं किसी ने बोला। आज 100 रुपये हो गई तो सबके मिर्ची लगने लग गई। सिर्फ टमाटर खाते हैं क्या वो? सिर्फ टमाटर खाते हैं क्या? हैं? प्याज क्यों नहीं बोलते? 20 रुपये किलो था और 20 रुपये किलो है, क्यों नहीं बोलते? तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है। महंगाई का होती क्या है? रोजगार? रोजगार भी बढ़िया, सब बढ़िया है। शाम को देखो ठेकों पे लाइनें लगी होती हैं। शाम को ठेकों पे लाइनें लगी होती हैं। जब रोजगार नहीं होगा तो लोग कहाँ से पिएंगे? रोजगार है तो दारू पी रहे हैं ना। कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे जो सीएनजी थी 50 रुपए के आसपास थी, 40-50 रुपए थी, अब 70-80 रुपए पहुंच गई। हमारे टाइम में 40-50 रुपए गैस थी, आज 70-80 पहुंच गई। वो सारा उनका वो क्या नाम है, क्या बढ़ाते हैं वो, वेट टैक्स वगैरह, अगर वो हटा देंगे तो गैस फिर वहीं पे अपने। टैक्स तो सरकार हटाएगी। हाँ, तो सरकार हटाएगी तो ठीक है। उनकी है दिक्कत, नहीं बढ़ा रहे हैं रेट, उसमें कोई नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? देश का विकास कैसे होगा जब टैक्स हटा देंगे? तो टैक्स से ही तो ये देश और इंडिया आगे बढ़ रही है। इतनी सरकार आई, इतने 9 सालों में जितने आगे इंडिया को मोदी जी ने पहुंचा दिया, इतने तो 50 साल इन्होंने राज किया है, 60 साल किया है। 60 साल में तो अगर 60 साल पहले अगर मोदी रहते तो आज नंबर 1 रहता मेरा देश। अच्छा, नंबर 1 पे रहता है। अभी 9 सालों में कहाँ 67 से लेकर के 5वां इकोनॉमी भारत बन गया। पर ये जो विपक्ष कह रहा है कि इस बार सरकार नहीं बनने वाली, उसका क्या फिर? सरकार तो बनेगी है जब देश का राजा ईमानदार हो ना, और सारे विपक्ष एकजुट हो जाओ तो समझो कि ये देश का राजा ईमानदार है। अच्छा, सारे विपक्ष जब एकजुट हो जाते हैं तो समझ लो कि ये देश का राजा ईमानदार है। एक दूसरे में तो बनती नहीं है अपनी। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बनूंगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं बनूंगा, ममता बनर्जी कह रही है मैं बनूंगा। तो कितने प्रधानमंत्री बनेंगे एक देश में? तो केजरीवाल ईमानदार नहीं लगते आपको? ईमानदार पहले थे पर अब नहीं है ईमानदार। अब अच्छा, हाँ, अब ईमानदार। ऐसा क्यों?
शीला दीक्षित के टाइम में जब वो उसने वो क्या कहते हैं प्रचार में 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था, तो कहते थे कि जब 30 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। इन्होंने तो 500 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च किए हैं, मकान बनाने में 52 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये तो जनता का ही पैसा है और किसका पैसा है? तो ईमानदार कहाँ से हुए वो?